बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। या डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो हम लेट कर लेंगे। लेट टू नंबर्स जो उनसे हैं, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, तो हम टू नंबर्स को लेट कर लिया ए और बी। अब यहाँ पे जो कंडीशन है क्वेश्चन की उसको अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, वो कह रहा है हु सम, यानी उन नंबर्स का सम। तो नंबर्स हमने ए और बी लिए हैं, तो इनका सम ए प्लस बी वो क्या है 68। ठीक है, और डिफरेंस है यानी इन्हीं नंबर्स का डिफरेंस यानी ए माइनस बी, और वो क्या है 22। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है कंडीशन के मुताबिक उनका सम 68 है और उनका डिफरेंस 22 ये लिख दिया। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1 एंड 2। ठीक है, तो देखें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे और प्लस 1a प्लस 1a 1a और 1a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें 8 और 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 6 और 1 7 और 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया 10, तो 2 5 जार 10। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है 45, यानी एक नंबर हमें मालूम हो गया। अब इस नंबर a को आप इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दें तो आपके पास दूसरा नंबर a आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस a45 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 यहां लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। अब जिधर a है उधर क्या पुट कर देंगे 45, तो a की प्लेस पे आ गया 45 प्लस आ गया b इज इक्वल टू आ गया 68। अब ये b आ गया, 45 उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 68 में से 45 माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 5 3 और 6 माइनस 4 2, तो ये क्या आ गया 23। तो इस तरह दो नंबर हमारे पास क्या आ गए 45 आ गया और दूसरा नंबर आ गया 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula degree Fahrenheit is equal 9 over 5 degrees Celsius plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. तो कह रहे हैं लाहौर का जो मौसम है वो गर्मियों में अनयूजुअली जो है वो गर्म होता है और जो टेम्परेचर है टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग वो 48 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको चेंज करें बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से एज फॉरेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और वो कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको चेंज करना है फॉरेनहाइट स्केल में, तो इस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे फॉर डिग्री फॉरेनहाइट 9 over 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो इस फार्मूला में जहाँ पे डिग्री सेल्सियस है उधर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, और वो कितनी है दी हुई 48 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की प्लेस पे आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, प्लस आ गया 32, तो इस तरह आ जाएगा डिग्री फॉरेनहाइट। अब 9 जो है वो 48 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, तो ये आ जाएगा 432। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 432 डिवाइडेड बाय आ गया 5 प्लस आ गया 32। ठीक है, अब इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 432 को डिवाइड कर देंगे 5 पे। ठीक है, तो इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 86.4 प्लस आ गया 32,
तो अब इसमें हम 32 जो है वो ऐड कर देंगे, तो +32, तो 32 प्लस करें तो ये आ गया 118.4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अगर डिग्री सेल्सियस 48 हो तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर 118.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन पर हमने फोकस करना है सबसे पहले, जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी बाप और बेटे की उम्र का सम निकालें, उनको जमा करें, प्लस करें तो वो 72 ईयर्स बनती है। तो हमें नहीं मालूम कि दोनों की एज कितनी है, तो लेट कर लेंगे हम सबसे पहले जो है लेट सन्स एज, ठीक है। बेटे की उम्र को लेट कर लेंगे एक्स और फादर्स एज जो है उसको लेट कर लेंगे वाई, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, सम निकालना है हमने इन दोनों की एजेस का और वो 72 ईयर्स आता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम निकाल लेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। वो क्या है, सम। तो सम क्या मतलब, इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों की एजेस को, फादर्स एज और सन्स एज, इज का मतलब इक्वल 72 ईयर्स, तो यहां पे आ गया 72 और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है 6 years ago, ठीक है। 6 years का अगो का मतलब है आज से 6 साल पहले, ठीक है, यानी हमने 6 years पीछे जाना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे स्टेटमेंट 6 years ago, 6 years ago, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के वक्त में उसकी उम्र अगर जो है वो 30 है, तो 6 years ago का मतलब क्या होगा कि इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो इधर से कह लिया 10, 10 माइनस 6 आ गया 4 और इस तरह 24 ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जब भी ईयर्स अगो आ रहा है तो 6 साल पहले की उम्र हमें कैसे पता चलेगी, हम सन्स की एज में भी 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 years ago सन्स एज, तो उसकी उम्र के में से 6 माइनस कर देंगे और फादर्स एज में से भी 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। फादर्स एज और वो क्या है वाई, तो आ जाएगा वाई माइनस 6, ठीक है। तो ये इतनी स्टेटमेंट का मतलब है 6 years ago का मतलब कि हमने दोनों की एज में से 6 माइनस कर देने हैं। अब आगे कहते हैं द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। अब आपने क्या करना है, द फादर्स एज, तो अगली कंडीशन, ठीक है, उसको अप्लाई यहां पे करेंगे और अगली कंडीशन में जो है हम यहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो ये चूंकि 6 years ago की बात हो रही है, ठीक है, तो 6 year ago में फादर की एज जो है वो हमारे पास क्या है y माइनस 6, तो यहां लिख लेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू फादर्स एज, तो ये हमने फादर्स एज यहां पे लिख दी, इज इक्वल 2 times द एज ऑफ द सन। तो एज ऑफ द सन कितनी है, x माइनस 6 और इसका 2 टाइम कर देना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा y माइनस 6 और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 12, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास x वाली टर्म है इसको उधर ले जाते हैं y वाली टर्म को, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं, माइनस 6 इधर, माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा और इधर 2x है और ये प्लस y इधर ले जाएंगे, इधर जाके माइनस y हो जाएगा और 12 माइनस 6 जो है 6 हो जाएंगे और इधर हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई। r लिखकर हम इधर वाली को इस साइड पे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई और 6 को इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखें प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहली क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और सेकंड क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो इस तरह से दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई से कट हो गया, 1x और 2x 3x हो जाएंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। अब 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को जो है वो 78 पे डिवाइड करें तो 3 2 आर 6, 7 से 6 माइनस किया 1, 8 ड्रॉप कर लिया और 3 6 टाइम 18 है। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है 26 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने हमें जो एज पूछी है, अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये करंट एज है उसकी, यानी मौजूदा उम्र है। ठीक है, सन्स एज इज इक्वल टू x, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा व्हाट वाज सन्स एज 6 इयर्स अगो। तो 6 इयर्स अगो सन्स एज क्या है x माइनस 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इयर्स अगो सन्स एज। ठीक है, 6 साल पहले सन की एज क्या थी x माइनस 6 है, तो यहाँ आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है x इज इक्वल टू 26 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट करनी है x की वैल्यू जो क्या है 26 और आगे आ गया माइनस 6 और 26 से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो इट मीन्स के सन की एज जो है 6 इयर्स अगो वो 20 इयर्स बनेगी। तो एक दफा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। तो हमने लेट कर लेना है कि फादर की एज और सन की एज को x और फादर की एज को y लेट कर लेना है। सम का मतलब कि इन दोनों की एज को प्लस करें तो 72 आता है, तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 72। फिर आगे स्टेटमेंट में था 6 इयर्स अगो, तो 6 इयर्स अगो का मतलब था कि हमने दोनों की एज में से 6 को माइनस कर देना, तो ये 6 इयर्स अगो वाली जो है ये एजेस आ गई दोनों की। ठीक है, फिर अगली कंडीशन ये थी द फादर्स एज, तो हमने यहाँ फादर्स एज लिखी। ठीक है, जो 6 इयर्स अगो थी, इज इक्वल डाला, फिर था 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो सन की एज का 2 टाइम कर दिया। ठीक है, फिर इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहां से इक्वेशन बैलेंस की, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया तो ऐड करने से प्लस वाई माइनस वाई कट हो गया, x की वैल्यू आ गई 26। अब x क्या था हमारा सन्स एज था। ठीक है, लेकिन उसने पूछा था व्हाट वाज द सन्स एज 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले सन की एज क्या थी, तो 6 साल पहले सन्स एज क्या थी x माइनस 6, तो हमने यहाँ लिखा 6 इयर्स अगो सन्स एज x माइनस 6, तो x की जो वैल्यू आई थी उसे यहाँ पुट किया, इसमें से 6 इयर्स अगो माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो एज है सन की वो आ गई 6 साल पहले की 20 इयर्स।